नमस्कार, आपके अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आपने नेशनल खबर पे आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो कि हरियाणा के अटेली मंडी में मौजूद है उसके बारे में और वहाँ से आयुर्वेदाचार्य रमेश जी के बारे में और उनके इंटरव्यूज़ को काफ़ी सुना होगा, काफ़ी देखा होगा। अलग अलग बीमारियों को वो कवर करते हैं और साथ ही उन्हें ट्रीट भी करते हैं। लेकिन आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कैंसर के बारे में, वो भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में जो व्यक्ति है वो बात करने से झिझकता है और काफ़ी ज़्यादा डरता है कि आखिर सामने वाले को पता चलेगा तो कैसा होगा। लेकिन आज हम आपको इसी कैंसर के बारे में जानकारी देने वाले हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अभी आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम दिल्ली के सेंटर में बैठे हुए हैं। ये नागलोई है और अभी यहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है। बात करते हैं सर से कि आखिर ये जो प्रोस्टेट कैंसर है आखिर क्या है, क्यों होता है, फिर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ हमें समझा दें। प्रोस्टेट कैंसर आम भाषा में जैसे गदूद बढ़ना, वहाँ ट्यूमर बन जाता है। पेशाब की दिक्कत आ जाती है उसमें पेशेंट को। सब कैंसर कई प्रकार का होता है, सैकड़ों प्रकार का कैंसर होता है, कहीं भी कैंसर हो सकता है। इसी प्रकार से प्रोस्टेट में भी कैंसर हो जाता है। कैंसर मोस्टली दो प्रकार का ही होता है, एक बेनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है। तो बेनाइन कैंसर तो वो होता है जो शिथिल रहे, लोकल जिसे कहते हैं कि एक जगह जहाँ है वहीं रहेगा जी। और एक होता है मैलिग्नेंट, मेटास्टेटिक, जी। वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। अच्छा, तो ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये फैलने वाला है या ठहरने? कैंसर तो कोई भी है, मैंने बताया ना दो प्रकार का होता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेटिक बन जाता है और एक जगह से जिसने शिथिल होना होता है वही रहता है, चाहे घटे चाहे बढ़े, दवाओं के प्रभाव से कैसे भी रहे। और इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? अधिकतर देखा जाता है पेशेंट बताने से भी डरता है, तो आप कैसे उन पेशेंट्स को हैंडल करते तो हो? कैंसर के सारे ही हर प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट पंचगव्य थेरेपी से करते हैं, आयुर्वेद से करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है। अच्छा, जी। तो उनमें आप क्या क्या देते होंगे? क्या क्या दवाइयाँ या क्या क्या चीज़ें, जैसे हम जानते हैं जड़ी बूटियाँ चीज़ें दी जाती हैं, क्या देते हैं आप? पंचगव्य थेरेपी से तैयार करी औषधियाँ होती है हमारे पास, जिसमें 4-5 प्रकार के अर्क होते हैं, 4 प्रकार की घनवटियाँ होती है, 2-3 प्रकार की और औषधियाँ होती है जो सब पंचगव्य से तैयार होती है। अच्छा, जानकारी के लिए आपको बता दो, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि ये जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो यहाँ इनके घर में ही बनाई जाती हैं और इसलिए कि वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सके। अच्छा सर, आपके पास जब कैंसर के पेशेंट आते होंगे वो कितने हद तक, कितने % तक ठीक हो जाते हैं? नहीं, मैं तो यही मानता हूँ कि मोस्टली पेशेंट मेरे क्योर हो रहे हैं। मोस्टली हो रहे हैं जी। और यहाँ मैं इसलिए आता हूँ दिल्ली के लोगों की डिमांड पे आता हूँ। दूर दराज से लोग जो आते हैं, पेशेंट जो आते हैं, वो यहाँ दिल्ली में आके भटक जाते हैं। जी। इसलिए उनके लिए मैं एक दिन संडे का समय निकाल के मैं यहाँ आता हूँ। लोगों ने आपसे डिमांड की थी। जी जी जी। और पेशेंट जब आपसे ट्रीटमेंट लेके जाता है तो उसका फॉलोअप लेने का क्या प्रोसेस है आपका? तो सारी चीज़ें उससे हम उनकी रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं आ पाते, अटेंडेंट आते हैं, तो उनकी रिपोर्ट साथ लेके आते हैं। रिपोर्ट के आधार पर हम उनको दवा देते हैं। अगले महीने अगर वो आने की सिचुएशन में है तो आ जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन वगैरह मंगवा लेते हैं, कोरियर सर्विस। ऑनलाइन कितने दिन के लिए आप दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं? 1 महीने के लिए। 1 महीने। हाँ। और चार्जेस आपसे पहले जानकारी ली थी वही? चार्जेस वही है, 9,000 रुपये। अच्छा। हर प्रकार के कैंसर का चार्जेस वही है। ऑनलाइन जो है उसका अलग से खर्चा हो जाता है। जी। और सर, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स होंगे प्रोस्टेट कैंसर के जो पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं आपसे? ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये मिस्टर राजकुमार हैं, दिल्ली से ही पेशेंट हैं। जी। और ये 4/6/2023 की ये पुरानी रिपोर्ट है और ये 19 तारीख की रिपोर्ट है। इसमें PSA उनका बढ़ा हुआ है, देखो कितना, 53 यहाँ पर PSA यहाँ पे लिखा हुआ है। 453 है और अभी 8.5। ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। 90 बिल्कुल।
सिर्फ 90 दिन के अंदर में इतना अंतर आना किसी भी हॉस्पिटल से, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में पेशेंट के लिए। अच्छा सर, जो और भी पेशेंट हैं आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, ट्रीट होना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सुविधा होगी? फ़ोन से संपर्क करते हैं मोस्टली पेशेंट, अच्छा। वो अपने रिपोर्ट भेजते हैं जी। और मतलब यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था है या सेंटर ही है बस चेकअप की? नहीं, अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। वहाँ सिर्फ मैं दवा देने के लिए जाता हूँ, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है पेशेंट के लिए। वो मेरे सेंटर पे आए, अगर 1-2 दिन जिसने रहना है, रुकना है, तो मेरे अटेली सेंटर पे आए। एटलीस्ट आप कितने दिन का टाइम लेते होंगे किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने में? कम से कम 4 से 6 महीने का पेशेंट को नॉर्मल होने में लग जाता है। उसके बाद भी, ये मिनिमम है, उसके बाद भी पेशेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है। विल पावर पे कि वो कितने दिन में ठीक होना चाहिए, और कितने दिन में किस प्रकार से वो अपना दिनचर्या फॉलो कर रहा है, किस प्रकार से परहेज कर रहा है, किस प्रकार से उसकी देखभाल हो रही है, पेशेंट के अटेंडेंट पे भी डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ दवा पे निर्भर होते हैं, फॉर्मेलिटी हो गई, चलो दवा दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक कैंसर पेशेंट जो होता है उसका दिनचर्या होना कैसे चाहिए? दिनचर्या तो हमें अपनी पूरी बदलनी पड़ेगी कैंसर पेशेंट को, और जिस साधारण आदमी के लिए भी है जो दिनचर्या मैंने बार बार अपने वीडियो में बता रखी है, साधारण आदमी के लिए भी वही दिनचर्या है, लेकिन पेशेंट के लिए तो नितांत आवश्यक है उस दिनचर्या को फॉलो करना। सुबह जल्दी उठना, गुनगुना पानी पीना, घूंट घूंट करके पीना, सबसे बड़ी बात है बासी मुँह पीना। सर, एक मिथ ये मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ, लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही दी जाती हैं, तो सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही होती हैं और भी कुछ आयुर्वेद में आता है? सारे ये जो अलग अलग प्रकार के अर्क में हम अपनी अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ मिला के गौमूत्र में कोट पीस के उनको उसकी पोटली बांध के गौमूत्र में उसको डाल दिया जाता है। फिर उसका प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखा रखा है कि बनाने का तरीका क्या है। लेकिन औषधियाँ होती हैं उसमें, एक प्रकार के अर्क में किसी में 6 प्रकार की औषधियाँ हैं, तो किसी में 11 प्रकार की, किसी में 4 प्रकार की। सर, ज़्यादातर ये दावा किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा कि वो किसी भी पेशेंट को 100% तक ठीक कर सकते हैं। आप भी कुछ ऐसा दावा करते हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। 100% पेशेंट ठीक होने के लिए पेशेंट को खुद भी प्रयास करना होता है। लेकिन जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये बीमारी हो गई, हराना है इसको, निश्चित ही ठीक हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। प्रोस्टेट कैंसर, जिसके बारे में पहले भी जानकारी मैं दे चुकी हूँ कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि मेंस में ज़्यादातर पाई जाती है, ये प्रोस्टेट में उत्पन्न होने वाला कैंसर है। तो सबसे बड़ी सलाह जो यहाँ पर एक होगी वो ये कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो एक बार भी ये झिझक मत लेकर जाइए कि मैं डॉक्टर से कैसे कोई चीज़ साझा करूं या कोई चीज़ कैसे बताऊं। अगर आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। और अगर आप दिल्ली में आते हैं यहाँ पर आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है सेंटर ही है, सर ने बताया, तो आप यहाँ पर आकर भी शायद ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।